हेलो क्लास। टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अबाउट। और याद रखना यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही चैप्टर है। जैसे आपने कूलम्स लॉ पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फ्लक्स पढ़ा और गॉस लॉ, तो उसी के बाद ये चैप्टर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और आपको तो नीट और जेई के बेसिस से देखा जाए तो इसके क्वेश्चन आते ही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमें अच्छे से सीखना है, तो ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं सबसे पहले ये यहाँ पे समझाता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जैसे आपको बताऊं, आप ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ा होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिसिटी पढ़ा होगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर क्या होता है यहाँ पे अब क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब जिस टाइप का फोर्स होता है पोटेंशियल एनर्जी, उसके कारण जो वर्क डन आएगा ना, उसी के टाइप का क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर यहाँ पे इलास्टिक फोर्स है तो यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करेगा या आता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आता है, या फिर क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जैसे कूलम्बिक फोर्स होगा तो वो क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने क्या लिखा है, वर्किंग अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में मैकेनिक्स में अच्छे से समझ में आ जाता है। ये ध्यान दे रहे हैं हमें। कंजर्वेटिव का मतलब जो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है पाथ पे डिपेंडेंट होता है। तो याद रखना कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव ये ऑलरेडी हमने समझो यहाँ पे सीख रखा है वर्क एनर्जी पावर में 11th के मतलब 11th क्लास में ही सीखा था अच्छे से। फिर भी जिन स्टूडेंट को नहीं पता है तो मैंने बोला कि अगर पाथ डिपेंडेंट फोर्स है तो नॉन कंजर्वेटिव होगा, पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स है तो क्या होता है कंजर्वेटिव होता है। कहने का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जो फोर्स डिपेंड करता है वो क्या होता है यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स। तो याद रखना यहाँ पे, और ये ध्यान देना इलास्टिक या ग्रेविटेशनल या क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स के सबसे बेस्ट एग्जांपल होते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग लिया और इस स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, या फिर क्या होता है यहाँ पे कंप्रेस करो, या फिर क्या होता है यहाँ पे स्ट्रेच करो। मतलब कंप्रेस कर रहे हो या स्ट्रेच करोगे तो दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है यहाँ पे बॉडी या तो कंप्रेस होगा या तो क्या होता है यहाँ पे ये क्या हो रहा है यहाँ पे स्ट्रेच होगा, रेयर फ्रैक्शन आएगा या कंप्रेशन आएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे कि नहीं। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो यहाँ पे सिस्टम के इनसाइड एक फोर्स जनरेट हो जाता है जो कि यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स होता है, या क्या होता है यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे सिस्टम में खुद का फोर्स जनरेट होता है। वही फोर्स क्या होता है यहाँ पे इलास्टिक फोर्स बोला जाएगा। तो कहने का मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हो तो ध्यान देना यहाँ पे इलास्टिक फोर्स क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स यहाँ पे लगेगा कि नहीं। तो यहाँ पे इसको अपोज करने के लिए इसको एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ पे फोर्स आ रहा है। तो याद रखना ये स्प्रिंग के केस में जो भी एनर्जी आपको कैलकुलेट किया होगा आपने एसएचएम करके टॉपिक किया तो वहां पे निकल के आता है रिजल्ट इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। लाइक ऐसा क्या होता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पे ये क्या लिया है हमने, अर्थ लिया है और एक मास बॉडी है, और उसको क्या होता है यहाँ पे अर्थ सरफेस से क्या होता है कुछ हाइट पे लेके जाते हो। तो सम हाइट पे लेके जाने के लिए यहाँ पे आप बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को लग रहा है। तो याद रखना अट्रैक्टिव इन नेचर होता है कि नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड, और आप लेके किस साइड जा रहे हो, अपवर्ड। तो इसके अगेंस्ट वर्क करोगे कि नहीं। तो याद रखना यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे ये जो वर्क होगा वो एनर्जी के फॉर्म में ही सिस्टम में स्टोर हो जाता है। और क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क आ रहा है दैट्स व्हाई ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आगे चल के बच्चों हम बहुत अच्छे से सीखेंगे कि वर्क डन को क्या होता है यहाँ पे एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कैसे करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ध्यान देना इसी के तरीके से है। आप ये बताओ मुझे, इधर क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है कि नहीं, और डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे टुवर्ड्स सेंटर, बात समझ आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, और क्या होता है बॉडी को आप इसके अगेंस्ट ले जा रहे हो, तो अगेंस्ट ले जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा वर्क करोगे कि नहीं।
तो वर्क करोगे तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, वर्किंग अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। देखो बच्चों क्या होता है यहाँ पे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसके अगेंस्ट अगर वर्क कर रहे हो, मतलब इसके अगेंस्ट लेके जा रहे हो, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे करें, तो अगर इसके अगेंस्ट यहाँ पे वर्क करोगे तो ध्यान देना यहाँ पे कि वर्किंग अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये ध्यान देना है हमें कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट रहेगा। हाँ तो बच्चों अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आ रही है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो कहने का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल ऑफ क्या होगा यहाँ पे सिस्टम। तो ये ध्यान देना यहाँ पे कि अगर पोटेंशियल में जो चेंज आता है सिस्टम पे, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। समझो यहाँ पे देखो बच्चों, होता क्या है कि जो वर्क डन होता है ना, वो क्या होता है यहाँ पे, ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, चेंज इन। और याद रखना पोटेंशियल एनर्जी जो डेफिनेशन होता है ना, वो चेंज से शुरुआत होता है। कभी भी पर्टिकुलर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन नहीं मिलेगा आपको मिलेगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन मिलेगा। तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस या नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क डन किसके कारण, तो याद रखना यहाँ पे ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, ये ध्यान देना यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव वैल्यू चेंज इन क्या होते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब ये ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स किस टाइप का होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टाइप का होगा। और यू नो दैट यहाँ पे वर्क डन क्या होता है यहाँ पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये ध्यान देना है यहाँ पे, अगर वर्क डन की बात करते हो यहाँ पे, तो ये क्या होता है यहाँ पे फोर्स, और इनटू क्या होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होता है यहाँ पे विद नेगेटिव साइन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका रीजन सुनना है यहाँ पे। मान लो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज क्या होता है यहाँ पे Q, और दूसरा चार्ज क्या होता है यहाँ पे Q2 या Q0 है। याद रखना यहाँ पे Q0 का मतलब क्या होता है यहाँ पे टेस्ट चार्ज बच्चों। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज को यहाँ पे अगर प्लेस किया जा रहा है तो ध्यान देना यहाँ पे कि अब क्या होगा यहाँ पे कि इन दोनों के बीच का फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो याद रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन तो इधर तो आएगा कि नहीं। तो अगर इधर डायरेक्शन आ रहे हैं तो इस चार्ज को अगर फ्री करोगे तो क्योंकि ये चार्ज क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं। अगर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा यहाँ पे टूवर्ड्स फोर्स मूव करेगा कि नहीं। अगर टूवर्ड्स फोर्स मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन कितना मूव किया, मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है यहाँ पे dr। तो आप सोचो यहाँ पे कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, मतलब एक फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकेंड पॉइंट तक जाने में जितना भी डिस्प्लेसमेंट आप ला रहे हो, और किसके कारण यहाँ पे, फोर्स के कारण। तो फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट आ रहे कि नहीं, तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सिमिलर है। तो याद रखना है यहाँ पे ये चीज क्या होता है यहाँ पे, और ये नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, सॉरी, ये क्या होता है यहाँ पे FDR क्या होता है यहाँ पे cos 0, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है, और ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे FDR। याद रखना ये F जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। याद रखना यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि मैंने क्या बोला था कंजर्वेटिव फोर्स के कारण यहाँ पे वर्क डन निकालना है या मालूम करना है। तो यहाँ पे ये वर्क डन किसके कारण आ रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखते हो तो ये ध्यान देना है यहाँ पे कि du इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे माइनस, और इधर क्या होता है यहाँ पे f, और इनटू क्या होता है यहाँ पे dr। अब ये ध्यान देना यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। इसके बेसिस से बहुत सारे डेरिवेशन होंगे बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट से मिस्टेक क्या होते हैं, कब यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेना है, कब यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है। तो आपको तो डेफिनेशन अगर ढंग से पढ़ोगे तो मैंने क्या बोला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम की जगह पे यहाँ पे ये होना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स
इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर ये इनिशियल पॉइंट पे था, इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे ले जाने के लिए जो भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा उसका नेगेटिव वर्क यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है साइन। नेगेटिव क्या होता है, आप सोचो सिस्टम वर्क कर रहे हैं कि नहीं, अगर सिस्टम खुद से वर्क करेगा तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। दैट्स व्हाई ये अभी आगे चल के डिस्कस और अच्छे से करूंगा मैं कि कब साइन नेगेटिव लिया जाता है, कब क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन इतना याद रखें यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा। और थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि क्या होता है कि अगर क्या होगा, सिस्टम वर्क कर रहा है तो एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी का लॉस होगा तो वो वर्क डन पे नेगेटिव जाता है। बस समझ आ रहा है ना। तो ये ध्यान देना है यहाँ पे, ये दोनों रिजल्ट और साथ साथ ये डेफिनेशन आपको अच्छे से नोट कर लेना है। समझ में आ रहा है ना। और इसके बाद एक डेरिवेशन अच्छे से समझा रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट चार्ज का, वो समझना है आपको, ठीक है। हाँ तो बच्चों ध्यान देना, एक डेफिनेशन और है यहाँ पे कि वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन ब्रिंगिंग टूगेदर फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर सेपरेशन। याद रखना ये भी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर ये चार्ज इन्फिनिटी पे होता और उसको क्या होता है यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लेके आते तो जो भी वर्क कर रहे हो, याद रखना वो वर्क क्या होता है यहाँ पे। अब ये ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ पे कहीं नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है नहीं हुआ है, बात समझ आ रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से, बात समझ आ रहा है ना, और इसके अगेंस्ट तो जो भी वर्क करोगे वो वर्क डन क्या होता है यहाँ पे इस सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी के बराबर होता है, जो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो वही रिजल्ट है। ये भी डेफिनेशन और इससे पहले दो डेफिनेशन है, दोनों में से जो आपको अच्छे से समझ में आए बच्चों वो चीज अच्छे से नोट करना है। ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे du इज इक्वल टू माइनस dw, तो यहाँ पे du इज इक्वल टू माइनस f इंटू क्या होता है dr। और ये अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। दैट्स वाई क्या होता है यहाँ पे f और इंटू क्या बचेगा यहाँ पे dr विद माइनस साइन, और ये क्या होता है यहाँ पे du। अब एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो ये आपको वैल्यू निकालना है फाइनल, समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो सबको आता है ना, ये du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ विद माइनस साइन f इंटू क्या होगा यहाँ पे dr। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या है r, और दोनों के बीच का फोर्स क्या आएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन du, और इधर क्या होता है यहाँ पे माइनस साइन, इधर क्या होता है यहाँ पे k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, और इधर क्या होता है यहाँ पे dr। यू नो दैट वेल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में कितना आना चाहिए यहाँ पे k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, और ये क्या होता है इंटू dr। अब ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे पोजीशन, अगर ये इनिशियल है, समझ आ रहा है, तो ये इनिशियल एनर्जी तो इनिशियल पोजीशन होगा, फाइनल एनर्जी पोटेंशियल का तो ये फाइनल पोजीशन होगा। तो ये ध्यान देना यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल ले जाने में ये क्या होता है यहाँ पे, ये चीज अगर देखा जाए तो सॉल्व हो गया। u फाइनल माइनस क्या आएगा यहाँ पे u इनिशियल, और इधर क्या होता है यहाँ पे k q1 q2 ये होता है बाहर विद माइनस साइन, और ये क्या होता है ये माइनस साइन इनसाइड ले जाओ या ठीक है, माइनस साइन बाहर कर रहे हैं अपन 1/r स्क्वायर इंटू क्या होता है यहाँ पे dr, और इधर क्या होता है यहाँ पे r इनिशियल टू r फाइनल, मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। r इनिशियल r फाइनल नहीं बोला जाता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये नोट कर लेना अच्छे से वीडियो को पॉज करके, और ध्यान देना यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहे हैं। तो ये देख रहे हैं बच्चों में कि ये चीज क्या होता है यहाँ पे duf माइनस क्या होता है यहाँ पे ui, और इधर क्या होता है यहाँ पे माइनस साइन k q1 q2, ये तो बाहर हो गया। उसको सॉल्व करोगे तो याद रखना विद माइनस 1/r, और ये r1 टू r2 ये रिजल्ट आएगा। याद रखना इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन 1/r स्क्वायर dr का वैल्यू, तो इसको लिख सकते हो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ r टू द पावर माइनस टू dr। सॉल्व कर दो यहाँ पे r टू द पावर n वाले फॉर्मूले से, मतलब इंटीग्रेशन x टू द पावर n, जिनको बच्चों को पता होगा तो आप सबको मालूम होगा अच्छे से। अगर फॉर्मूला ये क्या होता है यहाँ पे r माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे माइनस टू प्लस वन। अगर ये n होता तो ये कॉन्सेप्ट लग जाता है कि नहीं, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे r माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, तो माइनस r माइनस वन मतलब क्या होता है 1/r विद माइनस साइन। यही चीज रिजल्ट आ रहा है कि नहीं इधर यहाँ पे, तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे -1/r। अब ये माइनस साइन यहाँ पे यूज कर लो, तो ये क्या होता है यहाँ पे k,
और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे के के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे Q1 Q2, और इधर क्या होता है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है 1/r हो जाएगा, इधर आर इनिशियल और ये क्या होता है यहाँ पे आर फाइनल। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये इनिशियल और फाइनल रहेगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल लिया है हमने। तो अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ये चीज क्या होता है यहाँ पे के Q1 Q2 और इधर 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल। याद रखना ये किसका वैल्यू आ रहा है यहाँ पे u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो ये ध्यान देना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकल आता है, समझ आ रहे ना, ठीक।